जय हिंद दोस्तों। तो आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th का जो है 4 नंबर वाला जो प्रश्न पूछता है उसका अगला प्रश्न जो है यहाँ पे क्या दिया है आपका। इस प्रकार का दिया है, बराबर के इस साइड ये दिया है 1 प्लस सेक ए अपान सेक ए, इधर बराबर के इस साइड दिया है साइन स्क्वायर ए अपान 1 माइनस कॉस ए। इसको सिद्ध करना है। तो याद रखिएगा, इसको दो तरीके से सिद्ध कर सकते हैं। एक तो पहला चीज एलएचएस को सिद्ध करिए, आरएचएस को लाइए, या दूसरा तरीका एलएचएस को भी सिद्ध करिए और आरएचएस को भी सिद्ध करिए। दोनों अगर बराबर आता है तो एलएचएस बराबर आरएचएस मतलब प्रूफ हो जाएगा। तो आइए पहले इसको हम करते हैं एलएचएस को लेके करते हैं। एलएचएस लेफ्ट हैंड साइड, पहले एलएचएस को लेते हैं। तो क्या है 1 प्लस सेक ए बटे क्या है सेक ए सेक ए। ठीक है, आपको एक चीज पता होना चाहिए, इधर किसमें दिया है ये साइन और कॉस में, तो सेक को साइन और कॉस में बदलेंगे। तो आपको एक चीज पता होना चाहिए कि जो सेक होता है क्या सेक ए, ये होता है कॉस का उल्टा, तो मतलब 1 अपान कॉस ए। क्या 1 अपान कॉस ए। सेक ए बराबर क्या होता है 1 अपान कॉस ए। जब सेक ए बराबर 1 अपान कॉस ए होता है तो यहां पे आप क्या लिख सकते हो 1 प्लस सेक ए की जगह पे क्या लिख सकते हैं 1 अपान कॉस ए, 1 अपान कॉस ए। इसी प्रकार बटे यहां पे भी लिख सकते हैं आप सेक ए की जगह पे 1 अपान कॉस ए। चलिए बिल्कुल लिख सकते हैं। अब अगर अगली लाइन में हम इसे सॉल्व करें, अगली लाइन में, तो यहाँ पे क्या होगा कॉस, इधर इसके बटे एक करके करेंगे तो कॉस ए का एक में गुणा होगा क्या होगा कॉस ए होगा, ये ऐसा कॉस ए होगा, प्लस है तो प्लस बीच में, इधर क्या रहेगा 1 रहेगा। अब बटे में क्या आएगा, ये बटे में कॉस ए आएगा। चलिए कॉस ए आ गया, फिर बटे, अब क्या है 1 बटे कॉस ए है, ये इसको ऐसे का ऐसा रहने दीजिए। चलिए ठीक है, अब क्या करेंगे बताइए जरा। अब एक बात याद रखिएगा, ये जो है कॉस ए प्लस 1 ये तो ऐसा रहेगा, बटे में जो है ये आपका क्या है कॉस ए होगा। अब यहाँ पे गुणे का चिन्ह लगेगा, क्या गुणे का चिन्ह, ये जो नीचे वाला है ना पलट जाएगा, मतलब जो ये ऊपर वाला नीचे वाला है यहाँ ऊपर जाएगा और जो ऊपर में मतलब है वो नीचे में। मतलब कहने का समझिएगा, ये ऊपर वाला जो और सबसे नीचे वाला ये ऊपर में आएगा, और जो ये बीच वाला बच रहा है ये बीच वाला ये दोनों नीचे में रहेगा। ठीक है, तो आपका एकदम करेक्ट होगा। चलिए अब आगे हम बात करें, आगे क्या करना है, ये और ये हम काट सकते हैं, बिल्कुल काट सकते हैं। तो बचा क्या आपका, आप कहेंगे बचा हमारा कॉस ए प्लस 1। इसको हमने सॉल्व किया, एलएचएस को क्या आया कॉस ए प्लस 1। अब क्या है, या तो इससे आप ये लाइए या तो फिर इसको भी सॉल्व करके देख लीजिए इतना आ रहा है कि नहीं। तो ये तो आपका इतना आ गया। ठीक है, अब दूसरे वाले को जो है ये तो आ गया, दूसरे वाले को आरएचएस को भी इधर लेके सॉल्व करते हैं, देखते हैं इतना आता है या फिर नहीं। तो चलिए, ये एलएचएस था, अब आरएचएस को लेते हैं। आरएचएस ये कितना दिया है आपका साइन स्क्वायर ए बटे 1 माइनस कॉस ए, 1 माइनस कॉस ए, यही दिया है। ठीक है, तो आपको इसके लिए तो बाबू सिर्फ एक फार्मूला पता होना चाहिए, एक सर्वसमीका है। अगर वो सर्वसमीका पता है तो आपको डायरेक्ट दिख रहा होगा कि यही आएगा। देखिए वो सर्वसमीका क्या है, आपको पता होगा कि सर्वसमीका एक होता है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1। ये सर्वसमीका आप जानते होंगे। ये जो सर्वसमीका है हम इसका उपयोग यहां पे करेंगे। इस सर्वसमीका से अगर हम इसको कॉस में बदलना चाहें तो क्या आएगा बताइए जरा। यहां से साइन स्क्वायर ए बराबर ये 1 है 1, इधर से ये इधर जाएगा तो क्या जाएगा माइनस कॉस स्क्वायर ए। बिल्कुल होगा, क्यों साइन स्क्वायर ए है ये, यहाँ पे 1 है और ये आपका इधर प्लस इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर ए बराबर क्या जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर, मतलब इसके जगह पे क्या रख सकते हैं ये चीज, तो क्या रख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब बटे में जो चीज है इसको ऐसा रहने दीजिए 1 माइनस कॉस ए। ठीक है, अब क्या करेंगे बताइए जरा। ठीक है, अब इस फार्मूले की जरूरत नहीं तो इसको मिटा लेते हैं। अब देखिए जरा, इसको जब हम करेंगे तो आप लोग को चीज पता होगा कि इसको लिख सकते हैं एक कोष्टक में 1 प्लस कॉस ए और एक कोष्टक में लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस ए। क्यों लिख सकते हैं, अब बटे में जो है वो ऐसा लिख लेंगे 1 अपान मतलब 1 माइनस कॉस ए। क्यों ऐसा लिख सकते हैं,
क्योंकि ये जो है आपका ना, ये फार्मूला बन रहा है। कौन सा फार्मूला? वो फार्मूला बन रहा है आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका जो फार्मूला होता है क्या होता है? एक कोष्टक में ए प्लस बी, एक कोष्टक में ए माइनस बी। ये वाला आपका फार्मूला बन रहा है, नहीं बन रहा है? बिल्कुल बन रहा है। देखिए जरा, ए प्लस बी, कोष्टक में माइनस बी, इसको करेंगे तो एक का वर्ग एक ही हो जाएगा, बीच में माइनस तो माइनस, और कॉस कॉस मतलब कॉस स्क्वायर। इसको इसलिए किए ताकि ये कट जाए, तो बचा क्या? 1 प्लस कॉस ए। दिख रहा है? इधर देखिए कॉस ए प्लस 1 है, उधर देखिए 1 प्लस कॉस ए, मतलब दोनों चीज एक ही है, बस प्लस का सिर्फ फर्क है। ठीक है, तो आपका दोनों क्या हुआ? एलएचएस भी जितना आया उतना आरएचएस भी आया, तो आपका ये प्रूफ हो चुका है। तो इसको हम लिख सकते हैं इति सिद्धम। क्या? इति सिद्धम। ठीक है, तो आशा करते हैं ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। तो आइए फिर अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया है आपका? इस टाइप का है, इसको भी सिद्ध करना है। तो एलएचएस को लेते हैं, आरएचएस लाते हैं। तो एलएचएस क्या दिया है? एलएचएस बराबर दिया है आपका, एलएचएस बराबर साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा, 2 साइन क्यू थीटा बटे आपका क्या दिया है? 2 कॉस क्यू थीटा माइनस कॉस थीटा। अगर आप इसको बड़े में लगाना चाहते हैं तो बहुत बड़ा जाएगा, फिर भी 7-8 लाइन में हो जाएगा। लेकिन हम इसको जो है छोटे से छोटे में सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, वो भी फार्मूले से। ठीक है, तो आइए पहले छोटे से छोटे में सॉल्व करना सीखते हैं। तो इसमें क्या चीज है? इसमें भी साइन थीटा दिया, इसमें भी साइन थीटा दिया। आपको एक बात पता होना चाहिए, यहां क्या लाना है? टेन थीटा। और टेन का मतलब क्या होता है बताइए जरा? टेन थीटा बराबर क्या होता? तो आप कहेंगे कि साइन थीटा बटे के कॉस थीटा होता है। अगर साइन और कास में बदला जाए, साइन और कास में दिया तो टेन थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो इससे थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा कि यहाँ पे भी साइन थीटा है, यहाँ पर भी साइन थीटा है, मतलब यहाँ यहाँ दोनों साइन थीटा है, यहाँ एक ठू है, यहाँ क्यू है, मतलब 3 ठू है। तो साइन थीटा क्या कर सकते हैं? कॉमन। तो यहां से हम करेंगे साइन थीटा कॉमन, तो यहाँ क्या बचेगा? आप कहेंगे कुछ नहीं बचा, तब इधर क्या बचेगा? 1। यहाँ बीच में माइनस, तो माइनस लगाइए, यहाँ 2 है तो 2, यहाँ एगो बाहर आ गया तो बचा क्या? 2 ठो, तो साइन स्क्वायर थीटा। देखिए जरा, आप गुणा करेंगे तो साइन थीटा का 1 में तो साइन थीटा होगा, फिर माइनस तो माइनस हो जाएगा, 2 है, फिर साइन थीटा का करेंगे स्क्वायर में तो साइन क्यू थीटा। ठीक है, इसी प्रकार इसमें क्या करेंगे? कॉस करेंगे। क्या? कॉस थीटा। जब हम कॉस थीटा करेंगे तो इधर बचेगा क्या बताइए जरा? आप कहेंगे 2 बचेगा और कास स्क्वायर थीटा बचेगा। काहे कि जो है एक ठो निकल गया, तब एक ठो निकल गया तो 2 ठो बचेगा, है ना? 3 क्यू का मतलब 3 गो है, एगो निकल गया तो 2 गो बचा, बीच में माइनस है तो माइनस, यहाँ क्या बचेगा? निकल गया तो कुछ नहीं बचेगा, मतलब 1 बचेगा। तो इसका इसमें गुणा करिए, देखिए 2 है, कॉस स्क्वायर इधर है, कॉस का गुणा कॉस क्यू थीटा, माइनस तो माइनस, फिर कॉस थीटा का 1 में करेंगे तो कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब यहां से जो है बाबू एक बात आपको समझनी है, वो बात है क्या? ये जो फार्मूला होता है और ये जो फार्मूला होता है, याद रखिएगा, ये फार्मूला और ये फार्मूला दोनों एक ही का होता है। आपको इतना पता होना चाहिए कि ये जो कॉस 2 थीटा का फार्मूला होता है, इसका 2 फार्मूला होता है जो इसमें अभी उपयोग होगा, उसके लिए बता रहे हैं। फार्मूले तो और भी होते हैं जो इसमें उपयोग होगा। एक आपका होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और दूसरा जो होता है वो होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, ये जो है इसी का फार्मूला होता है, कॉस 2 थीटा का ही फार्मूला होता है। किसका? कॉस 2 थीटा का ही फार्मूला होता है। तो यहां से क्या होगा? हम जब ये भी जानते हैं कॉस 2 थीटा का फार्मूला, ये भी कॉस थीटा का 2 फार्मूला है, कॉस 2 थीटा का तो रखेंगे तो कट जाएगा, तो बचा का साइन बटे कॉस, साइन बटे कॉस का मतलब क्या होगा? 10 होगा। ठीक है, तो यहां से क्या करेंगे हम? साइन थीटा बटे कॉस थीटा, इसके जगह पे हम यहाँ कोई चिन्ह नहीं तो गुणे का चिन्ह है। ये किसका फार्मूला है? आप याद रखिएगा, जब भी प्रश्न लगाइए तो ये फार्मूले जो है ना, अगर आप सामने लिख देते हैं एग्जाम में, अगर फार्मूले आप सामने लिख देते हैं, इधर लगा रहे हैं ना, सामने लिख दिए ना, तो उससे क्या होता है? एग्जामिनर और अच्छे से समझ में आता है। ठीक है, तो आपको पूरे में पूरा नंबर मिलेगा, एक भी नंबर का कोई वो नहीं घपड़ी होगी। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये आपका कॉस 2 थीटा का फार्मूला है, तो क्या लिखेंगे? कॉस 2 थीटा बटे, यहाँ गुणे, ये भी आपका कॉस 2 थीटा का फार्मूला है, यहां से दिख रहा है। चलिए, अब आपको पता होगा ये सेम सेम कट सकता है। जब वो कटा तो बचा का बाबू? बचा साइन थीटा बटे
कॉस थीटा, जब साइन थीटा बटे कॉस थीटा बचा तो आपको पता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है, और टेन थीटा ही तो लाना है, क्या होता है, टेन थीटा, टेन थीटा होता है। तो यहां से हमें क्या मिल गया बताइए जरा, आरएचएस मिल गया कि नहीं, आरएचएस मिल गया कि नहीं बताइए, एलएचएस हमने लिया, आरएचएस मिल गया कि नहीं, बिल्कुल मिल गया। तो जब यहां से आप एलएचएस बराबर आरएचएस हो गया तो क्या लिख सकते हैं, इति सिद्धम हो गया आपका, मतलब प्रूफ हो गया, इति सिद्धम, इति सिद्धम। ठीक है, तो आशा करते हैं ये प्रश्न तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा।